नबी करीम ने फरमाया, मोमिन जब नमाज में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, इसलिए वो अपने सामने दाएं तरफ ना थूके, हाँ बाईं तरफ पाँव के नीचे थूक ले। नबी करीम ने मस्जिद के क़िबला की दीवार पर बलगम देखा तो अपने इसे कंकरी से खुरच डाला। फिर फरमाया कि कोई शख्स सामने दाएं तरफ ना थूके, अलबत्ता बाईं तरफ बाईं पाँव के नीचे थूक लेना चाहिए। दूसरी रवायत में ज़हरी से यूं है कि उन्होंने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से अबू सईद खदरी के वासिता से इसी तरह यह हदीस सुनी। नबी करीम ने फरमाया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कफारा इसे ज़मीन में छुपा देना है। आपने फरमाया, जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो तो सामने ना थूके, क्योंकि वो जब तक अपनी नमाज की जगह में होता है तो अल्लाह ताला से सरगोशी करता रहता है, और दाईं तरफ भी ना थूके क्योंकि इस तरफ फरिश्ता होता है। हाँ बाईं तरफ कदम के नीचे थूक ले और इसे मिट्टी में छुपा दे। नबी करीम ने क़िबला की तरफ दीवार पर बलगम देखा तो अपने खुद उसे खुरच डाला और अब की नाखुशी को महसूस किया गया। रावी ने इस तरह बयान किया कि इसकी वजह से अब की शदीद नागवारी को महसूस किया गया। फिर अपने फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, आइए कि इसका रब इसके और क़िबला के दरमियान होता है, इसलिए क़िबला की तरफ ना थूका करो, अलबत्ता बाईं तरफ कदम के नीचे थूक लिया करो। फिर आपने अपनी चादर का एक कोना किनारा लिया, इसमें थूका और चादर की एक तह को दूसरी तह पर फेर लिया और फरमाया, इस तरह कर लिया करे।